थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और अच्छा, अभी मैं ये जानना चाहती हूँ, फैशन का जलवा कुछ ही मिनटों में आप सभी के सामने अब दिखने वाला है। अभी मुझे आप लोग ये बताइए, कौन कौन है आप में से जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज की इस खूबसूरत सी शाम के लिए? कौन कौन लोग हैं? पर उपस्थित सभी 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 गेस्ट हमारे अमेजिंगली सुपरबी टैलेंटेड हैं और एक बड़ा नाम हमारे लखनऊ शहर में। सो चलिए दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ करते हैं। शुभारंभ श्रेया फाउंडेशन के कार्यक्रम में आज मौजूद हैं। आज यहाँ पर मॉडलिंग से लेकर और तमाम लोग अपनी अपनी कलाओं को दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आज हमारे साथ श्रेया फाउंडेशन से जुड़े एक मेंबर मौजूद है जिनका नाम है वंशी जालौन भी आज हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं और इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से इस मुहिम से और इस फाउंडेशन से वो जुड़े और क्या कुछ अहम रोल इनका इस फाउंडेशन में। सर, सबसे पहले तो आपका TV24 चैनल पर बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा वंशी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर श्रेया फाउंडेशन की बात कही जाए और अगर यहाँ के श्रेया फाउंडेशन के अगर ओनर की बात की जाए, चेयरमैन जी की बात की जाए, तो उन्होंने हमसे एक बात कही, उनकी थॉट भी ये है कि ज़मीनी स्तरीय से जो भी प्रॉब्लम, जो ज़मीन पे जो लोग रहते हैं, जिनको बहुत सारी चीज़ें, शिक्षा या फिर स्वास्थ्य को लेकर बात कही जाए, तो इस फाउंडेशन का मेन मोटिव ही है वैसे लोगों की मदद करना। आपने क्या सोचकर इस फाउंडेशन को अपनाया? क्या आपकी भी थिंकिंग ऐसी है? बिल्कुल, ये सोशल वर्क है और हमारे जो श्रेया फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं श्री हेमंत सर जी, तो उनका थॉट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज की सेवा करो और वो कर भी रहे हैं। इनफैक्ट श्रेया फाउंडेशन का जो सिस्टर कंसर्न है श्रेया एंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्शन, उसमें भी उन्होंने कोशिश ये की है कि न्यू कमर्स को चांस दिया जाए। जो न्यू टैलेंट है आ रहा है बॉम्बे, पूरे देश से, इधर उधर से, तो वो उनको ब्रेक दें, उनके टैलेंट को एक्सप्लोर करें और वो उनका नाम हो। तो ये मुझे कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं हेमंत जी द्वारा श्रेया एंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्शन में मुझे उन्होंने जोड़ा। मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और मैं कुछ उनको डिलीवरी कर पाया, दे पाया। जैसे कुछ वीडियोस मैंने किए हैं, ये देखिए आप, ये सारे वीडियोस हैं। तो ये वीडियोस बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, मिलियंस में लोग इसको देख रहे हैं, तो हमें खुशी होती है कि हमने कुछ काम किया और लोगों ने उसको सराहा। अच्छा वंशी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आप बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पोस्टर्स जो लगे हैं, ये सारे आपके लिखे हुए गाने हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन सा गाना है जो सबसे ज़्यादा आपको बुलंदियों पर पहुँचाया और आपको एक पहचान जो होती है उस गाने के लिखने के द्वारा हो? मतलब मेरी अपनी तो मैं पंछी जालौनवी की पहचान 2005 में मेरी पहली मूवी आई और उस मूवी का नाम था 10 और उसके सारे गाने मैंने हिट कोई सॉन्ग बताइए। उस 10 बहाने करके ले गए दिल, दीदार दे, एंड उसमें एक शादी वाला गाना था
छम से वो आ जाए, इस तरह की पूरी फिल्म मेरे हिस्से में आई और मैं वहाँ से मेरी लिरिक्स राइटिंग की यात्रा शुरू हुई। फिलहाल अगर बात कही जाए साल 2023, 24, 22, 20, 19, 18 लगभग 4-5 साल के अंदर कोई एक ऐसी मूवी के अपने गाने बताइए जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आई। और अगर बात कही जाए हेमंत जी की, तो आपकी इन्हीं खूबियों को देख के मैं कहीं ना कहीं ये बात कहना चाहूँगी कि वाकई में जिसके अंदर टैलेंट होता है, गुण होता है, वही चाहता है कि हमारे ग्रुप के साथ उस व्यक्ति को हम जोड़ें। आपके अंदर कोई टैलेंट उन्होंने देखा तभी। लेकिन फिलहाल के 4-5 साल की अगर बात कही जाए, जैसा कि उन्होंने बताया कि 2020 से उनका ये फाउंडेशन शुरू हुआ, लगभग मैं चाहती हूँ आसपास जो भी साल है, कौन सा आपका लिखा हुआ गाना है जो बहुत ज़्यादा हिट हुआ? देखिए मेरे बहुत आप सर्च में भी जा सकते हैं, आप देखेंगे मेरे बहुत गाने पॉपुलर। शाहरुख खान की एक मूवी आई थी रावण, जो साइंस फिक्शन पर आधारित थी सॉरी, उसमें एक सॉन्ग था भरे नैना, जो लोगों के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो साइंस फिक्शन था, साउंड ग्राफिक्स पर आधारित मूवी थी, और उसमें अचानक एकदम फोक आता है, तो वो बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। और लिरिक्स की जर्नी तो मेरी ठीक ही है, और लोगों ने खूब सराहा लिरिक्स में। अच्छा जी, अच्छा हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे पंछी जी, शुरुआत की बात कही जो जब कोई भी बच्चा पढ़ता है, लिखता है, बहुत सारी चीज़ें उसके मन में चलता है कि एम हमारा ये, हम पढ़ लिख के या फिर हम उस मुकाम पे जाना चाहते हैं, ये चीज़ बनना चाहते हैं। लेकिन आपने कैसे सोचा कि हम अगर बात कही जाए गानों को लेकर, तो हम इसको लिखेंगे और हमारी लिखी हुई गाने बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या फिर एवरीथिंग, कोई भी बॉलीवुड हो उसमें चलेगी, तो आपने कैसे सोचा कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँ? नहीं देखिए, मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ, उरई जालौन का ही हूँ मैं, और जहाँ मैं जालौन में रहता था वहाँ पूरी तरह से थिएटर भी नहीं थे, सिनेमा हॉल भी नहीं थे, बड़े टूटे फूटे सिनेमा हॉल, और बहुत एक सिनेमा हॉल था। मैं शुरुआती दिनों में साहित्य से मेरा लगाव हुआ, और साहित्य में मैंने शुरुआती दिनों में जो भी जोड़ तोड़ करता था लिखने को लेकर, तो वहाँ की लोकल मैगज़ीन, लोकल अखबारों में छपता था, तो वहाँ के लोगों ने प्रोत्साहित किया और मुझ में ये आग भरी कि मैं गाने भी लिख सकता हूँ। तो फिर हमने अपने घर के पेरेंट्स और जो भी हमारे फंक्शनरी गार्जियंस थे, सबसे की राय मशवरा लेते हुए फिर मैं बॉम्बे आया, और जब बॉम्बे आया तो कठिनाइयों का सबसे पहले सामना करना पड़ा होगा। कठिनाइयाँ तो एक स्कूल की तरह ज्वाइन की थी मैंने, जैसे कठिनाइयाँ बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाती हैं, उसका कोई सिलेबस नहीं है, उसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है, वहाँ से आप चीज़ें जो सीखते हैं वो ज़िंदगी की हर मोड़ पे काम आती हैं आपको। मैं एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की तलाश में, एक सक्सेसफुल सॉन्ग की तलाश में घर से निकला था, और ये सफ़र मेरा 10 साल का था। मैं 95 में बॉम्बे पहुंचा हूं, और 2005 में मेरी पहली पिक्चर आई। उससे पहले मुझे जगजीत साहब ने भी गाया था एक। 95 में आप गए और 2005 में पहली आपकी लिखी हुई गाने किसी फिल्म में गाए? उससे पहले जगजीत साहब ने मुझे रिकॉर्ड किया था 2004 में, बट वो पिक्चर बाद में आई। तो मेरा सौभाग्य है कि अच्छे लोगों के साथ, अच्छे प्रोडक्शन, अच्छी बॉलीवुड के बिग बैनर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। ये थे हमारे साथ पंछी जी, जिन्होंने अपनी जर्नी से लेकर और श्रेया फाउंडेशन में जुड़ने तक की सारी बातें बताई। कि श्रेया फाउंडेशन के चेयरमैन की हेमंत जी की बात कही जाए तो उन्होंने किस लिए इनको जोड़ा, क्योंकि वाकई में इन्होंने जिस तरह से बात कहा कि 10 बहाने करके ले गई मेरा दिल, ये अपने ज़माने में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और हिट सॉन्गों में से एक सॉन्ग हुआ करता था, जो कि इन्हीं के द्वारा लिखा गया हुआ था। बाकी ये बता रहे हैं जिस तरह से रावण मूवी में जो भीगे नैना वाली जो सॉन्ग थी, तो ऐसे हिट सॉन्ग्स जो हैं इनके द्वारा लिखी गई। और कोई भी व्यक्ति हो अगर अपनी टीम में उसको अपना सदस्य बनाना चाहता है तो टैलेंटेड व्यक्ति को ही ढूंढता है, और जैसा कि पंछी जी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत सारे मूवियों में उन्होंने गाने लिखे जो हिट भी रहे हैं और गाए गए हुए हैं। तो पंछी जी ने अपनी पूरी कहानी बताई, शुरुआत से लेकर साल 1995 में किस तरीके से ये बॉम्बे में एंट्री करते हैं, और फिर उसके बाद से काफ़ी लंबे वर्षों का संघर्ष रहता है। साल 2005 में इनकी फिल्म आती है, उसके बाद से इनको लोग जानना शुरू करते हैं, पहचानना शुरू करते हैं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24 लखनऊ।
एक ऐसा शब्द होता है जिसे सुनते ही लोग सबसे पहले अपने जहन में ये लाते हैं कि फ़ैशन हमें कुछ अनोखा, कुछ अलग देखने को मिलेगा। और इसी फैशन शो की अगर बात कही जाए तो आज लखनऊ में इस फैशन शो को आयोजित किया गया है और श्रेया फाउंडेशन की तरफ से किया गया है। श्रेया फाउंडेशन इस बार पहली बार इस फैशन शो को शुरुआत किया और हमारे साथ श्रेया फाउंडेशन के चेयरमैन हेमंत कुमार राय जी मौजूद हैं। हम उनसे ये सारी बातें जानेंगे कि कैसे उन्होंने सोचा कि श्रेया फाउंडेशन द्वारा फैशन शो भी होना चाहिए श्रेया फाउंडेशन ने, और क्या क्या इस देश और प्रदेश में किया। तो सबसे पहले तो सर आपका TV24 चैनल में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। जी अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे जैसा कि लिखा हुआ है श्रेया फाउंडेशन प्रेजेंट्स फैशन फीवर 2024, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आप कंटिन्यू कई वर्षों से कर? नहीं, ये तो पहला बार है। जी आज ये फैशन फीवर के नाम पे पहला कार्यक्रम है श्रेया फाउंडेशन और श्रेया एंटरटेनमेंट के द्वारा। ये पहला कार्यक्रम हमारा है। फैशन फीवर अभी हमारे लिए भी नया है। जी अभी देखने के बाद डिसाइड होगा कि आगे भी होगा कि नहीं। हाँ, बेहतर है कि नहीं है। अच्छा सर, अगर फाउंडेशन की बात कही जाए, जब भी फाउंडेशन शब्द आता है तो लोगों के जहन में आता है, जाहिर सी बात है कि समाज से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो फाउंडेशन मुहिम चलाता है। फॉर एग्जांपल दिया जाए, गरीब बच्चे हुए जिनको पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, या फिर इलाज के लिए नहीं, या फिर किसी के घर में खाने के लिए नहीं, या फिर जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें, आप अपने फाउंडेशन के द्वारा क्या क्या करते हैं और ये क्या कुछ अभी तक कर चुके हैं? बस संख्या बता देंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, बिल्कुल, जो चीज़ें क्योंकि ये चीज़ करने के बाद बताना जरूरी नहीं लगता हमें। नहीं, लेकिन सर दर्शक तो जानेंगे, हम तो चाहते हैं कि आपके द्वारा ये बात की जाए। जो हुआ है वो तो जान ही रहे हैं। जी जैसे सबसे पहले लॉकडाउन में इस चीज़ की हमें ज़रूरत दिखाई दिया कि नहीं, एक ऐसा काम होना चाहिए, एक हमें भी ऐसा करना चाहिए अपने पार्ट का जो भी हमारे हमसे हो सकता है। क्योंकि उस पीरियड में बहुत से लोग क्योंकि हमारा काम ऐसा था कि हमें निकलना पड़ता था, पास बना हुआ था, बाहर निकलते थे तो बहुत से लोग भूखे पड़े हुए थे लॉकडाउन में। तो उनके लिए पहले हमने शुरुआत किया खाने से ही, जो हमारे हिस्से में था, क्योंकि उस समय तो खाना बनवा नहीं सकते थे, तो फल था, फ्रूट था, जो भी था उससे ब्रेड ये सब। उसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद फीस, बच्चों को बहुत से ऐसे हमारे यहाँ काम करने वाले थे जिनके बच्चों की फीस, कोई करेंट, कोई कुछ, तो इन सब में को देखते हुए मुझे सब लगा कि नहीं, ये सब हमें भी करना चाहिए। तो कंपनी का जो भी मैक्सिमम श्रेया ग्रुप का पार्ट होता है उसका 30% श्रेया फाउंडेशन पे खर्च होता है, और उससे गरीब बच्चों का जो है पढ़ाई अब तक लगभग 1000 के ऊपर हो गए होंगे। गिनती हम इसलिए नहीं बता पाएंगे ज़्यादा एग्जैक्ट, लगभग 1000 के ऊपर हो गए होंगे ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि मैंने कभी भी ये नहीं देखा है कि श्रेया ग्रुप से जुड़े हुए हैं कि कौन है। जैसे बच्चे अभी आया तो हमने 1 साल के लिए कर दिया, अब उसकी स्थिति अगर पता चलता है कि नहीं आगे पढ़ सकती तो आगे भी होगा। एक बच्ची हमारे एल्बम में रोल की, उसको किया गया, यानी कोई भी हो सकता है। अच्छा। और जो इलाज की बातें हैं, जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पाता, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज तो बढ़िया देता है लेकिन पैसा भी बढ़िया लेता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इलाज कर रहे हैं, पैसे के अभाव है, तो हमने अपने वेबसाइट पे एक नंबर अपना डाल के रखा, डायरेक्ट मेरा ही नंबर है, उस पर कॉल या मैसेज, कॉल तो हम नहीं उठा पाते, मैसेज कर दे तो सहायता उनको मिल जाता है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने अभी बातों में जिक्र किया कि लॉकडाउन में जब घर से आप बाहर निकले, बहुत सारे लोगों को भूखे देखे, उस वक्त तत्काल तो आप खाना नहीं बनवा के पूरी व्यवस्था करवा सकते थे, लेकिन जो आपके साथ था, लोग कहते हैं ना, यथाशक्ति तथा भक्ति। हम ये जानना चाहेंगे सर, इस फाउंडेशन के द्वारा आपने बताया शिक्षा को लेकर कोरोना काल में भी बहुत सारे लोगों को आपने मदद किया, लेकिन सर इस फाउंडेशन की बात की जाए तो दिमाग में वो थॉट मतलब कैसे आया कि हमें एक फाउंडेशन शुरू करना चाहिए और इसके माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, ये थॉट कब आया? देखिए, ज़मीन से जुड़े हुए हैं और हमारा सबसे पहला शुरुआती कैरियर पेपर बांटने से हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ तक पहुँचने में बहुत सी चीज़ें हमें सफ़र भी किए होंगे। पढ़ाई भी मैंने ट्यूशन पढ़ा के पढ़ाई की है अपनी, तो इन सब चीज़ों से पूरा दिखाई दिया है कि हाँ कैसे सफ़र करता है आदमी। तो जब हमारी
ये शक्ति हुआ कि नहीं, हम अपने पार्ट को 30% इस पे खर्च कर सकते हैं। तो 30% ऐसे ही जगहों पे हम खर्च कर रहे हैं जहां हम खुद सफ़र किए हैं। क्योंकि लॉकडाउन की बात छोड़ दीजिए, कभी हम भी ब्रेड खा करके कभी बिना खाए भी रहे हैं। कभी ऐसा था कि कैंट स्टेशन, बनारस के रहने वाले हैं, कैंट स्टेशन पे भोर में उठते थे, दैनिक जागरण और इन सब पेपरों को लेकर के बांटते थे, उससे जो मिलता था उससे अपना जीविका चलाते। कुछ समय बाद अपना खुद का पेपर भी चालू किया। धीरे धीरे समय बदलता है। और सबसे बड़ा चीज़ कि जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको हमने एक ही चीज़ बोला है कि अगर मेरा कमिटमेंट कभी टूटा तो समझ लीजिएगा मैं दुनिया में नहीं हूँ, क्योंकि कमिटमेंट अपना कभी भी नहीं तोड़ने देता। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं जानूंगी, श्रेया फाउंडेशन, श्रेया किसका नाम है, किसके नाम से इस फाउंडेशन को आपने रखा है नाम? श्रेया हमारी बेटी का नाम है और श्रेया फाउंडेशन या श्रेया ग्रुप जो भी है सब उसी के नाम पे ही हमने इसीलिए रखा है, क्योंकि जो लड़की होती है वो घर की लक्ष्मी होती है और उसके नाम पे, क्योंकि कंपनी का नाम बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सजाया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, बेटी के नाम पे ही रखना चाहिए और उसको पहले से ही घोषित करके रखे हैं चेयरपर्सन फ्यूचर का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आज के इस शो में किस किस तरह के शो होने वाले हैं? रैप वॉक तो होने वाला है, जो कि हो भी चुका है, हमने देखा। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होने वाली? देखिए, फैशन शो के बारे में तो ज़्यादा संजना बता पाएंगे क्योंकि वो हमारे लिए नया है। क्या क्या प्रोग्राम है सर? बस मैं इतना जानना प्रोग्राम बता रहे हैं कि उनका फैशन शो का है प्रोग्राम, उसमें कुछ गिफ्ट भी हैं। साथ ही 3 एल्बम का रिलीज है जो श्रेया एंटरटेनमेंट के द्वारा है और जो गाने हैं उसके लिरिकिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। सिंगर तो नहीं है लेकिन 2 के सिंगर भी हैं यहाँ, यानी लिरिक्स, म्यूजिक, सिंगर तीनों एक। हाँ, तो उन 3 गानों को ओकेजन के हिसाब से ही रखा गया है और गाने की रिलीजिंग होगी। और एक हम लोगों का द हाफ मून जो 6 अवार्ड पहले फेस्टिवल के लिए बनाया गया था, 6 अवार्ड पा चुका है, उसको हमने मूवी का शक्ल दे दिया। द हाफ मून मूवी जो है आपको अप्रैल के लास्ट तक सिमारों के द्वारा ये रिलीज मिलेगा आपको। हाँ। अच्छा सर, एक और मैं जानना चाहूँगी इस बारे में, आपकी जो आपने बताया कि श्रेया टीम या श्रेया ग्रुप आपका, ये श्रेया ग्रुप में जो मेंबर्स हैं, शुरुआत में हमने देखा जब प्रोग्राम शुरू हो रहा था, जब दीप प्रज्वलित की जा रही थी, तो मेंबर्स को लेकर भी हमने बातें सुनी कि मेंबर्स का भी बहुत एक अहम रोल रहा है। और शुरुआत हम मेंबर्स से लेकर फैमिली मेंबर्स तक जाएंगे कि सर किन किन लोगों का सहयोग रहा है और आप जिस मुकाम पे आज खड़े हैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा है? देखिए, अगर कहा जाता है किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी टीम को खड़ा किया जाए, अगर ग्रुप मेंबर या फिर टीम मेंबर बेटर ना हो तो फिर सपोर्ट हमें बैक साइड फैमिली कितना भी बर्बाद हो जाए। बिल्कुल सर, मैं उनका तो लूँगी, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अहम रोल किसका रहा? देखिए, इस कंपनी की शुरुआत 2020 में जब हुआ तो सबसे पहला शख्स थी शालिनी मिश्रा, वो बैठी हुई हैं। इस कंपनी में इस समय एमडी भी हैं। दूसरा रोल विशाल सरोज, 22 साल का बच्चा था। अच्छा। उसके बाद हमारे 5 बीएमडी हैं, धीरे धीरे ये लोग भी आए। वाइफ तो ऑलरेडी रहती ही हैं, लेकिन बाहर के में ये लोग हैं, जिसमें हमारे 5 बीएमडी हैं, जिसमें शुरुआत सबसे पहले तिवारी जी आए, उसके बाद एक प्रेमा देवी हैं, फिर डी ततया। हमारे पास 90% आर्मी की टीम है। आर्मी की टीम है सर? आर्मी की टीम क्या सोच के आपने आर्मी की टीम होने के बाद यहीं आए हैं सब? अच्छा, रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ डिसिप्लिन है तो उसी डिसिप्लिन में, इसीलिए हुटिंग नहीं करते हैं जी। जब बोलेंगे तभी हुटिंग होता है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, इस श्रेया फाउंडेशन के द्वारा आगे आपके मन में और क्या क्या प्लानिंग चल रही है? क्या कुछ और अच्छा करना है जो समाज तक मैसेज है? और जैसा कि आपने कहा कि ज़मीनी स्तरीय से आप उठे हुए इंसान है, पेपर बांट कर अपनी रोज़ी रोटी चलाएं, इवन आपने बताया कि ब्रेड खाकर हमने वो दिन भी गुजारा है, तो बहुत ज़्यादा तो आपसे नहीं कहना चाहिए क्योंकि आप खुद एक ज़मीन से उठे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे सर कि जिस तरीके से ये श्रेया फाउंडेशन आज यहाँ तक पहुँचा है, कल को आप कहाँ इसको देख रहे हैं और इसके लिए और क्या क्या प्लानिंग चल रही है? देखिए, श्रेया फाउंडेशन को मैं चाहता हूँ कि हमने लगभग, हमारा मोटो यही है कि जो मेरी शक्ति है उसके हिसाब से श्रेया फाउंडेशन से हर महीने 100 परिवार जुड़ते हैं।
और आज लगभग 1 लाख से ऊपर है परिवार। तो श्रेया ग्रुप और श्रेया फाउंडेशन जितने भी लोग हैं सब खुश ही हैं। यही खुशी मुझे चेहरे पर जब दिखाई देता है तो अपने को संतुष्टि होता है कि चलिए मैं कुछ कामयाब हुआ। सर, आपने बोला शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर, क्या कोई हॉस्पिटल और क्या कोई कॉलेज या स्कूल आप खोलने के विचार में है? हम ये भी जानना चाहते हैं जी। लखनऊ में हम हॉस्पिटल और कॉलेज खोलने के लिए ज़मीन ढूंढवा रहे हैं और हमारा यही कोशिश है कि 2024 से हम उस पर काम स्टार्ट कर दें, जिसमें हम प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे मेदांता ये सब है वैसी फैसिलिटी हम फ्री में दे सकें गरीब लोगों को। और स्कूल भी ऐसा हम चाहते हैं CBSE बोर्ड का हो, जहां जो बच्चे CBSE बोर्ड की पढ़ाई पैसा नहीं होने के कारण पढ़ पाते हैं उनको वहां पे हम फ्री में पढ़ा सकें। ये थे हमारे साथ हेमंत राय जी, जिन्होंने श्रेया फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। उन्होंने बताया कि श्रेया फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई और बात कही जाए सपोर्ट किसका रहा, तो इनके टीम मेंबर में जो 90% जो मेंबर्स हैं वो आर्मी मैन से, रिटायर्ड आर्मी मैन है जो यहाँ पर डिसिप्लिन और मैनर के साथ रहते। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से श्रेया फाउंडेशन आगे की प्लानिंग क्या कर रही है। श्रेया फाउंडेशन का मेन मोटिव यही है कि एजुकेट कैसे बच्चों को किया जाए। और अगर बात की जाए स्वास्थ्य हालत को लेकर कि कोरोना काल में बहुत सारे लोग स्वास्थ्य का इलाज नहीं होने पे भी दम तोड़े, भूखमरी के कारण भी अपने दम को तोड़े, तो इन सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने बहुत सारी मुहिम चलाई, लोगों को खाने भी खिलाए। और अगर बात कही जाए स्वास्थ्य को लेकर तो स्वास्थ्य इलाज भी कराते हैं। इन फ्यूचर प्लानिंग ये भी है कि एक हॉस्पिटल हो जो मेदांता को टक्कर दे, और फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि इनके हॉस्पिटल में मेदांता जैसा इलाज होगा बट बिना पैसे को होगा, निःशुल्क होगा। शिक्षा भी निःशुल्क देने की प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर रैप वॉक जिस कार्यक्रम में हम लोग इस वक्त मौजूद है, ये फर्स्ट टाइम है, अगर ये भी सक्सेस रहा, लोगों को पसंद आया, क्योंकि ये जिस तरीके से समाज से जुड़े हुए और समाज सेवा करना चाहते हैं, अगर समाज को वो चीज़ पसंद आएगा तो आगे बढ़ेगा, समाज को अगर आज का शो नहीं पसंद आएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से हेमंत जी जो चेयरमैन है श्रेया फाउंडेशन के, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाए। कैमरा पर्सन नीरज के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24 लखनऊ।